बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, यानी प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति, जिन्हें द्रव्य तरंगे हम लोग कहते हैं। देखिए, शुरुआत क्या हुई, बहुत पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कणिका या कार्पस्कुलर बोलते हैं, और ये सीधी रेखा में चलता है। मतलब प्रकाश का एक कण है, उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। हाइगन्स ने क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के आधार पर, तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये विवाद काफी प्रचलन में रहा कि प्रकाश होता कैसा है। प्रकाश कण के जैसा होता है जैसा न्यूटन ने बताया, या हाइगन्स के जैसा होता है जैसा हाइगन्स ने बताया तरंग के जैसा होता है। तो एक वैज्ञानिक आए, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है उसमें दोनों ही गुण होते हैं। वो कण के अनुसार भी बिहेव करता है और तरंग के जैसा भी बिहेव करता है। डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी सूक्ष्म कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो कोई परमाणु हो, चाहे वो फोटॉन हो। फोटॉन मतलब ऊर्जा के बंडल, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन का अपना द्रव्यमान होता है। तो चाहे वो फोटॉन हो, कोई भी कण जब गति करते हैं तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं, बल्कि वो एक तरंग के रूप में बिहेव करते हैं। तो यहाँ से डी ब्रॉगली ने ये बताया कि जो प्रकाश होता है उसका अपना द्रव्यमान होता है और वो वेव के फॉर्म में आगे चलता है। तो इसी को क्या कहा गया, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश में दोनों ही तरह के गुण पाए जाते हैं। तरंग के जैसे भी गुण पाए जाते हैं और कण के जैसे भी गुण पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम फोटॉन के बारे में बात करेंगे। आइंस्टीन ने कहा कि अगर कोई एक m द्रव्यमान का कण है, आइंस्टीन के अनुसार अगर m द्रव्यमान का कोई कण है और वो c चाल से गतिमान है, जो कि प्रकाश की चाल होती है, गतिमान है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, E=mc²। वहीं प्लांक ने क्या कहा था, आपको हम बता चुके हैं। प्लांक के अनुसार E क्या होता है, h न्यू होता है। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि एक फोटॉन है जो कि m द्रव्यमान का है और वो प्रकाश की चाल से चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, आइंस्टीन के अनुसार E=mc² होगा। और प्लांक के अनुसार उसकी ऊर्जा क्या होगी, E=h न्यू होगी। अगर हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लें तो mc² क्या हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा, या m क्या हो जाएगा, h न्यू/c² हो जाएगा। ये जो m है ये फोटॉन का द्रव्यमान है गति अवस्था में, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है ये। हम जानते हैं चूंकि c न्यू लैम्डा होता है, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c/λ हो जाएगा। वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m h c/λ/c², c से c कट जाएगा, तो m क्या हो जाएगा, h/c⁴ हो जाएगा। ये फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है। ये यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि जब फोटॉन मोशन में है, गति अवस्था में है, तब तो उसका द्रव्यमान इतना होता है। लेकिन अगर वही फोटॉन रुका हुआ है, विराम द्रव्यमान की बात की जाए, फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। तो यहां पर हम फोटॉन के द्रव्यमान की बात कर ले गए। अब यहीं से देखिए, अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, लैम्डा h/mc हो जाएगा। m फोटॉन का द्रव्यमान है और c फोटॉन का वेग है। हम जानते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग यानी मोमेंटम कहलाता है। तो इसी को हम P अगर mc लिख दें तो लैम्डा h/mc²
पी आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी आ जाएगा। ये यहाँ पर जो ये लेमडा है ये उस मैटर की तरंगदैर्ध्य है। मैटर मतलब एक कण जो तरंग के रूप में चल रहा है, उसकी तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। तो द्रव्य तरंगे जो बात कही गई, मैटर वेव्स कहा गया, मैटर वेव्स, तो ये उसी मैटर जो छोटे सूक्ष्म कण है, फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब भी ये बहुत तेज चाल से गति करते हैं तो उनकी तरंगदैर्ध्य का सूत्र लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी आ जाता है।